बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 7 नवंबर 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 257वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, टॉप स्टोरी है, इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस ग्रैब किए हुए है, अमेरिका और रशिया के हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स का राबते में बात हुई रूस और यूक्रेन की जंग और इस जंग को ख़त्म कैसे करना है। बहुत हो गई लड़ाई, इससे पहले कि लड़ाई मज़ीद फैले, यूरोप तक जाए, नेटो की टेरिटरी तक जाए, जोहरी जंग बने, उससे पहले दोनों ममालिक के हाई रैंक ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया कि उससे पहले ही बातचीत की टेबल पर बैठ जाते हैं। और इस टेलीफोनिक राबते के दौरान ये डिस्कस हुआ कि इस जंग को बंद ना होने देने में रुकावट कौन सी है, कौन सी ऐसी रुकावट है जो बातचीत की टेबल पर इस जंग को नहीं आने देना चाहती और उस रुकावट को दूर कैसे करना है। ये भी बात हुई दोनों ममालिक के हाई रैंक ऑफिशियल्स के दरमियान। और इस टेलीफोनिक राबते पर जो एक रिपोर्ट की सूरत में सामने आया, इस पर पूरी दुनिया का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। ना सिर्फ नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़, बल्कि भारत जैसे ममालिक, पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के इस राबते पर जो जंग बंद करने के लिए किया गया। वो भी आपके सामने डिटेल्स रख दूंगा, लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि मैदान जंग की क्या सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई रुक गई, जंग रुक गई। मैं आपको बता चुका हूं कि एक रुकावट है जो नेगोशिएशंस की टेबल पर, बातचीत की टेबल पर इस तनाज़े को, इस मामले को नहीं आने देना चाहती। तो वो रुकावट अगर दूर ना हुई तो ऑब्वियसली ये जंग, ये लड़ाई ना सिर्फ चलेगी बल्कि बढ़ेगी और फैलेगी। इसलिए मैदान जंग के अंदर लड़ाई जारी है। डोनेट्स्क रीजन, लुहांस्क रीजन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हुई। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने रशिया के 14 जो फौजी हैं वो हलाक किए। इसके अलावा 3 व्हीकल्स और 3 जो है वो ड्रोन्स भी रशिया के तबाह करने का दावा किया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 8 जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है वो तबाह किए, 1 एंटी रेडार मिसाइल वो तबाह किया और 16 ड्रोन्स रशिया ने कहा कि हमने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के तबाह किए हैं। ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड पर लुहांस्क रीजन और डोनेट्स्क रीजन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था यूक्रेन, तो हमने यूक्रेन को ऐसा नहीं करने दिया और हम यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोक कर रखे हुए हैं। सदर्न यूक्रेन की बात कर लें, जहां पर खिर्सन रीजन बहुत ज़्यादा तैयारियां, खिर्सन रीजन की बैटल की अभी भी चल रही हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी कि यूक्रेन की साइड पर बहुत ज़्यादा तैयारी है। यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, वो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ अपनी साइड पर मौजूद हैं और वो इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि इशारा मिलेगा और फिर खिर्सन पर धावा बोल दिया जाएगा। और उधर उस साइड पर रशिया के ट्रूप्स भी बिल्कुल रेडी बैठे हैं। डिफेंसिव लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आज रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया कि 80,000 जो रिजर्व फौजी हैं, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 रोज़ कबल कि 50,000 फौजी, रिजर्व फौजी मैदान जंग में पहुंच चुका था। आज 80,000 फौजी मैदान जंग के अंदर मौजूद है जो रिजर्व फौजी है। इसके अलावा जो चेचन फाइटर्स हैं, जो वैगनर ग्रुप है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। खिर्सन की जो डिसाइसिव बैटल है उसके लिए रशिया ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है कि यूक्रेन को, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को खिर्सन रीजन से कैसे रोकना है। खिर्सन रीजन के अंदर एक डैम है, खिर्सन डैम उसे कहा जाता है, उस पर भी आज कुछ स्ट्राइक्स की गई और उसकी वजह से खिर्सन जो सिटी है उसकी पावर कट हो गई। खिर्सन सिटी के अलावा डिफरेंट जो यूक्रेन के शहर हैं वहाँ पर भी बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन खिर्सन रीजन के अंदर पावर का कट होना, इसका मतलब ये है कि ये जो डिसाइसिव बैटल है ये बहुत करीब है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया कि इस डैम को नुकसान पहुंचाने में रशिया ने कहा कि यूक्रेन का हाथ है, यूक्रेन ने कहा कि रशिया का हाथ है, जिसका भी हाथ है। लेकिन ये डैम को तबाह करना और पावर को कट करने का मतलब ये है कि बैटल, जो डिसाइसिव बैटल है वो बहुत ज़्यादा करीब है। ना सिर्फ खिर्सन बल्कि कीव जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, वहाँ पर 4.5 मिलियन लोग, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक 4.5 मिलियन लोग यानी कि तकरीबन 45 लाख जो यूक्रेनी हैं वो बिजली से महरूम हैं। कीव समेत, लवीव समेत यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के अंदर रशिया पावर सप्लाई को डैमेज कर रहा है, जो पावर स्टेशंस हैं उनको टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से 45 लाख के करीब यूक्रेनी बिजली से महरूम हैं। और आज कीव के मेयर ने और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव के दारुल हुकूमत के शहरियों को, रिहायशियों को मुखातिब करते हुए कहा कि हो सकता है कि आपको दारुल हुकूमत खाली करना पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स
रशिया की जानिब से की जा रही हैं कि हमें अहकामात जारी करने पड़ेंगे आपको कि कीव को खाली कर दिया जाए। अब यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये स्टेटमेंट और वहाँ पर रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट इनका आपस में एज सच तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है रशिया की, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में एक तस्वीर भी थी और रशिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बताया इस ट्वीट के अंदर कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किस तरह से नाजी जर्मन्स को शिकस्त देने के लिए रशिया की रेड आर्मी ने कीव को कंट्रोल किया। और इस ट्वीट के नीचे जो कंक्लूड किया गया, इस ट्वीट को ये बताया गया कि डीनाजिफाई करने के लिए यूक्रेन को कीव को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक इसी तरह जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेड आर्मी ने कीव को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल किया था। तो ये एक मैसेज भी है, लिंक तो कोई नहीं, लेकिन एक मैसेज दिया रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कि कीव को कंट्रोल करने का मंसूबा कहीं ना कहीं रशिया का है। अगर ये जंग आगे बढ़ती है, कीव पर जिस तरह की स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जिस तरह से कीव को अंधेरों में डुबोया जा रहा है, अंधेरों में धकेला जा रहा है और कीव की इवैक्यूएशन के अहकामात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आने वाले चंद रोज़ में दे सकते हैं। अगर रशिया के स्ट्राइक्स इसी तरह जारी रहीं तो फिर कीव तक ये ऑपरेशन जाएगा। अगर नेगोशिएशंस की कोशिशें कामयाब ना हुई तो कीव को कंट्रोल करने का मंसूबा बहरहाल रशिया का है। लेकिन इन स्ट्राइक्स को रोकने के लिए अमेरिका ने कीव को तोहफा भिजवा दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये। इसकी जो रेंज है वो 180 किलोमीटर्स है। ये एक्चुअली जो है वो वाइट हाउस और जो अमेरिका की ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ये डिप्लॉय होता है। ये नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये वहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है अमेरिका ने। तो ये यूक्रेन को तोहफे के तौर पर मिला और इसको चलाना कैसे है, 100 यूक्रेनी जो हैं उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है जर्मनी के अंदर कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी इस सिस्टम के लिए और अब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया अमेरिका का, जर्मनी का, नॉर्वे का और स्पेन का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें ये जो सिस्टम प्रोवाइड किया है ये जंग के दौरान एक गेम चेंजर साबित होगा। ठीक उसी तरह जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हुआ था, इसी तरह ये जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भी एक गेम चेंजर साबित होगा। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी ट्वीट के दौरान अमेरिका का और दीगर ममालिक का जिन्होंने इस सिस्टम को पहुंचाने और यूक्रेन के ट्रूप्स को ट्रेनिंग देने में मदद दी, उनका शुक्रिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अदा किया कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं या फिर जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं जो पावर सप्लाई को डैमेज कर रही हैं रशिया की, उन्हें हम नाकाम बनाने में इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ईरान का मैं आपको बता दूं, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने एडमिट कर लिया एक तो कि हमने ड्रोन्स रशिया को दिए थे, लेकिन जंग से पहले उन्होंने कहा जंग से पहले हमारी डील हुई थी और जंग से पहले हमने रशिया को ये ड्रोन्स जो हैं कामिकाज़ी ड्रोन्स जो शहीद 136S ड्रोन्स हैं ये प्रोवाइड किए थे। ईरान ने एडमिट कर लिया। पहले ईरान डिनाई करता रहा था कि बिल्कुल ऐसी कोई डील नहीं हुई। अब ईरान ने कहा कि डील हुई थी, लेकिन ऑपरेशन से पहले जो 24 फरवरी है उससे कबल ये डील हुई थी। अमेरिका ने इस बात को भी मुस्तरद किया और ये कहा कि आप यहाँ तक तो मान गए, आगे भी मान जाएंगे। इस ऑपरेशन के दौरान आपकी डील हुई थी रशिया के साथ और कुछ ट्रेनें भी रशिया में दाखिल होती हुई दिखाई दी नॉर्थ कोरिया से। और नॉर्थ कोरिया पहले ही अमेरिका 2 रोज़ कबल ये इंटेलिजेंस अमेरिका के सामने आ चुकी थी कि नॉर्थ कोरिया रशिया को बहुत ज़्यादा असलहा सप्लाई कर रहा है एक डील के तहत। और ये जो ट्रेन्स की आमदोरफ्त दिखाई गई, कुछ सैटेलाइट इमेजेस शो किए गए, तो उसमें बताया गया अमेरिका ने ये कहा कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी, ईरान के बाद अब रशिया को नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी असलहा गोला बारूद मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि रशिया किसी बड़ी जंग की तैयारी में है। इसीलिए अमेरिका ने एक कॉल इनिशिएट की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन, उन्होंने टेलीफोनिक राबता किया रशिया में अपने हम मनसब से। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये खबर है, ये रिपोर्ट है जिसको सारे इंटरनेशनल मीडिया के जो मेन जरीदे हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को कोट करते हुए इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में ये रिपोर्ट है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जेक सुलिवन ने ये राबता इनिशिएट किया और बात की अपने हम मनसब से रशिया में, और 3 टॉपिक्स डिस्कस हुए। एक तो ये कि इस जंग को फैलने नहीं देना,
नेटो टेरिटरी के अंदर नहीं आने देना। दूसरी बात यह कि न्यूक्लियर वेपन, जोहरी हथियार इस्तेमाल करने तक की नौबत नहीं आने देनी। फिर तीसरा नुक्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो डिस्कस हुआ इस टेलीफोनिक राबते के दौरान, वो ये था कि इस जंग को ख़त्म कैसे करना है और इस जंग को अभी तक क्यों ख़त्म नहीं किया जा सका। हालांकि तुर्की, यूनाइटेड नेशंस, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो किरदार अदा कर रहे थे, मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा ये निकला कि इस जंग के अंदर एक रुकावट है जो इस जंग को, इस तनाज़े को बातचीत की, नेगोशिएशंस की टेबल पर नहीं आने देना चाह रही। वो है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि पोरस के हाथी हैं। इनकी सूंड इन्हीं ममालिक ने काटी थी जो अब ये कॉल्स इनिशिएट कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से ये जंग इनिशिएट की गई थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सूंड भी इन्हीं ममालिक ने काटी थी, लेकिन अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो अब टेलीफोनिक राब्ते के दौरान ये नतीजे निकाले जा रहे हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी जिद पर अड़े हुए हैं। तो अब अमेरिका उस जिद को तोड़ने की और वो सूंड दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेगा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की थोड़े से ठंडे हो जाएं और ठंडे दिमाग से सोचें। बातचीत की टेबल पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जंग तो नेटो टेरिटरी तक पहुंच जाएगी। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल करते हुए रशिया को डैमेज किया जाए और ये जंग बंद कर दी जाए, लेकिन नताइज उल्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक उस वक्त के मिड टर्म इलेक्शंस भी सर पर आ गए। अगले रोज़ जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका के अंदर। तो अब इस तरह के राब्ते इसलिए किए जा रहे हैं। फिर नतीजा ये निकला इस टेलीफोनिक गुफ्तगू का कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सूंड आप जोड़ेंगे और बातचीत के लिए रशिया जो है वो रेडी है, नेगोशिएशंस के लिए बिल्कुल ओपन है। कुछ जो रशिया के कंसर्न्स हैं, जो बातचीत के लिए जो एक ग्राउंड सेट करना है, उस पर बात हुई इन दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान और फिर इस पर रिएक्शन सामने आने लगा। क्रेमलिन ने कहा कि हम बातचीत के लिए ओपन है, लेकिन इस वक्त नहीं कि जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो खरसन को भी वापस लेंगे, वो डॉनबास को भी वापस लेंगे। ना सिर्फ खरसन और डॉनबास, बल्कि यूक्रेन के सदर ये कहते हैं कि वो क्राइमिया को भी वापस लेंगे। तो इस सिचुएशन में बातचीत नहीं हो सकती। सहाफ़ी के सवाल पर क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने ये जवाब दिया। भारत ने कहा कि वो किरदार अदा करेगा दोनों ममालिक के सरबराहान को बातचीत की टेबल पर बिठाने में। इंडोनेशिया, तुर्की भी सरे फहरिस्त हैं, जो बैकडोर राब्ते बहुत तेज़ कर रखे हैं इन ममालिक ने कि ये जो जंग बंद करवाने में, जाहिर है जो भी इस जंग को बंद करवाने में किरदार अदा करेगा, सालिस का किरदार अदा करेगा, उसका बहुत प्रोमिनेंट किरदार होगा। तो बहुत सारे ममालिक इस दौड़ में, अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। और भारत ने यह भी कहा कि जो ग्रेन की डील थी या फिर जो ज़परेज़िया पावर प्लांट का जो मामला था, तुर्की को छोड़ें, भारत का भी बड़ा किरदार था इसके अंदर। और भारत के किरदार के बगैर रशिया शायद इन दो मामलात के अंदर, ग्रेन और ज़परेज़िया के मामले के अंदर, बातचीत और डील पर तैयार ना होता। तो इसी तरह हम इस जंग को बंद करवाने में भी अपना किरदार अदा करें। जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर भी ये कहा गया कि तमाम ममालिक रशिया और यूक्रेन की जंग बंद करवाने में किरदार अदा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो जो रुकावट है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्हें कौन दूर करेगा? जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने शह देते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये कहा कि ये जंग हरगिज़ बंद नहीं होनी चाहिए जब तक यूक्रेन के सदर ना चाहें। तो कोई भी यूक्रेन के सदर को डिक्टेट ना करे, फोर्स ना करे कि रशिया के साथ बातचीत की टेबल पर बैठकर कोई जो डील कर ली जाए या फिर कुछ नुकात पर लचक दिखा दी जाए। तो ऐसा यूक्रेन को बिल्कुल भी मजबूर नहीं करना चाहिए। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन बेटा असलहा, गोला बारूद, इस जंग को इनिशिएट करने वाला, यूक्रेन के सदर को डिक्टेशन देने वाला, और अगर अमेरिका की मदद इमदाद बंद हो जाए, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की मदद इमदाद इस ऑपरेशन के दौरान एक तरफ और यूरोप, नेटो ममालिक की इमदाद एक तरफ बराबर है। अगर अमेरिका की इमदाद बंद हो जाती है, जो कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद बंद होने वाली है, तो फिर यूक्रेन के सदर इस जंग को मजीद अफोर्ड नहीं करते। इस बात को अमेरिका अच्छी तरह जानता है। इसलिए ग्राउंड सेट करने की कोशिश की जा रही है कि G20 समिट के दौरान साइडलाइंस पर अगर अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं तो ग्राउंड सेट हो बातचीत के लिए। ये दोनों ममालिक के, दोनों बड़ी ताकतों के सदूर जो हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, उसके लिए इस तरह के राबते किए जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने भी अपने हम मनसब से राबता किया था। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का राबता ये मैसेज दे रहा है कि G20 समिट के साइडलाइंस पर बड़ी मुलाकात होने वाली है, जो कि इस जंग को बंद करने के लिए
कोई इनिशिएटिव लेगी जिसके लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सूंड जोड़ने में अमेरिका कामयाब हो जाएगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अमेरिका ही इस जंग को इनिशिएट करवाने वाला है, अमेरिका ही यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड की जा रही है। जब अमेरिका पीछे हट जाएगा या फिर मिड टर्म इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो जो बाइडन के खिलाफ नज़र आएंगे तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपडेट हो जाना है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।